हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूनिक स्टडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी लगी हुई है। एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी लगी हुई है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन 2024 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसे हम पीवाई क्यों कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है कि हम कितना स्पीड में कर पाते हैं। आइए, जैसे कि ये प्रैक्टिस सेट हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट शब्दों का तार्किक क्रम वर्बल रीजनिंग का है। इसी के क्रम में हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे उतने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आ सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोग देखते हैं कि ए से जेड तक हमें याद होना चाहिए कि मतलब कि कौन सा वर्ड कहाँ कितने पे आता है। जैसे कि हमारा हो गया ए, ये 1 पे आता है, सबको याद है। बी 2 पे, सी 3 पे। इसी क्रम में आप लोगों को सब याद रखना है और हम देखेंगे अपने क्वेश्चन पे कौन सा वर्ड पहले आता है, उसी के क्रम में करना है हमें। आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। निर्देश, इसमें हमने 30 प्रश्न लिया हुआ है। सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए क्रम को दर्शाता है अंग्रेजी शब्दकोश में। जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में ए बी सी डी आते हैं, उस क्रम में सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ये हमें देखना है। तो जैसे हम अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन में, जैसे कि देखिए सी है, फिर बी है। पहला लेटर हम देखेंगे पहले, सी बी टी एल एस। तो सबसे पहले क्या आता है, बी आता है। तो हमें मिल गया कि हमें पहला 2 आएगा। फिर हम देखते हैं दूसरे में, दूसरा कौन आएगा, यस आएगा, यल आएगा, टी आएगा, पहले सी आएगा। पहले सी आएगा तो 2 1 हो गए। हम ऑप्शन देखते चलेंगे साथ साथ में। पहले में 2 3 में मिल गया था, वो 1 सिर्फ 1 में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस सी इज राइट। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। फिर उसी क्रम में हमें वैसे ही देखना है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो देखिए, जैसे कि पी सब में मिल गया तो हमें पी को देखना ही नहीं है, क्योंकि पी सब में मिल रहा है। फिर उसके बाद वाले वर्ड पे आ जाएंगे हम। आई मिल रहा है, आई 3 में है, यू 2 में है। तो हम पीछे से भी देख सकते हैं, क्योंकि पीछे से अगर जो हमें क्रम मिल गया तो हम पीछे से सिर्फ हमें ऑप्शन में टिक करना है। जैसे कि इसमें यू के बाद यल आ रहा है, इसमें यस आ रहा है। तो यल पहले आता है, यस बाद में आता है। तो मतलब अंत में 4 और 5 होगा, अंत में 4 और 5 होगा। ये अंत का मिला है, तो हमें 2 ऑप्शन मिल गए और 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब हमें बी और डी में देखना है। तो हम 1 और 2 देख लें तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि पहले कौन आएगा। 1 पहले आएगा तो बी हो जाएगा, 2 पहले आएगा टी हो जाएगा। तो यन तक है और उसमें जी है, तो मतलब 1 पहले आना है, 1 इससे पहले आएगा। और ये जो ING है ये होगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए हम आगे प्रश्न में पढ़ते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। अब देखिए, अब इसमें हमें 3 अक्षर तक सब समान मिल रहे हैं, CON 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 CON। उसके बाद का हम देखेंगे। जैसे कि 2 में डबल एस मिला, 3 में डबल एस था और 2 में टी थे। तो हम चाहे लास्ट में देख लें, चाहे पहले से देख लें। तो हमें देखिए यस यू यस यू यस यू यहाँ तक मिला, फिर यल मिला इसमें और इसमें एम। तो इसका मतलब है 3 पहले आएगा। तो हमें सिर्फ 2 ऑप्शन अब देखना है। उसके बाद 1 सब में है, दोनों में है, 2 दोनों में है, और 5 और 4 हम देख लें पहले कौन आएगा। जैसे कि TAC पहले आता है, तो मतलब कि 4 पहले आएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी इज राइट।
क्योंकि हम जब लेटर देखेंगे 3 1 2 4 5 होगा, क्योंकि 4 पहले आएगा तो इसलिए हम पहले जो आएगा उसको वारिता देंगे ना, हमें क्योंकि क्रम से लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक मोटिवेशन लाइन तो हो जाए। चलिए हम आपको सुनाते हैं मोटिवेशन लाइन कि हम मोटिवेट कैसे रहें। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, क्योंकि अच्छे समय की राह देखते रहेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। हम सिर्फ राह देखेंगे कि अच्छा समय आ रहा है, जो समय मिला है इसे ही अच्छा बना दें। चलिए हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए इसमें CEL सब में है, उसके बाद के हम वर्ड देखेंगे। देखिए इसमें भी यल है, लास्ट में 5 में भी यल है, और ये तीसरे में भी यल है, और 3 में ई आ गया। तो हम पहले ई वाले को देख लेंगे। ई के बाद बी आ रहा है, ई के बाद बी आ रहा है, मतलब ये जो ई के बाद यस आ रहा है ये तीसरे नंबर पे आएगा। 2 हम देख लेंगे तीसरे नंबर किस में, 1 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो गया। फिर इसमें क्योंकि एक वर्ड देख लेने से हमें पूरा समझ में आ जाता है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, इसे हमें क्रम से लगाते हुए चलना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं, जैसे कि RE पहले में RE यस है, और सब में RE, इसमें यल है, इसमें G है, इसमें A है, तो इसमें P है, मतलब RE के बाद देखना है। तो इसमें P आ रहा है और इसमें A आ रहा है नंबर 3 में, तो REA पहले आएगा, मतलब कि तीसरा नंबर पहले आएगा। तो ऑप्शन में हमारे कौन सा है, 5 है इसमें पहले, इसमें 4 है, इसमें 2 है, और सिर्फ तीसरे में ही 3 है, तो इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आता तो सभी को है, लेकिन टाइम कितना जल्दी ऑप्शन को काट के आगे बढ़ जाते हैं ये मायने रखता है, ये प्रैक्टिस से ही होगा। तो हम अब फिर देखते हैं 6वां क्वेश्चन। ए सब में है, उसके बाद यू है, यू के बाद टी सब में है, तो यू मतलब कि टी पहले आता है यू बाद में आता है, मतलब 5 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। सिर्फ हमें एक ऑप्शन देखने से पता चल जाता है। ये देखिए तीसरे ऑप्शन में सिर्फ इसमें 5 है लास्ट में, तो इसका मतलब इसमें भी तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, सी राइट है। चलिए फिर हम आगे बढ़। ये रहा 7वां क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन। एफ आर सब में है, फिर उसके बाद देखिए इसमें ओ है, इसमें आई है, और इसमें यू है, और उसमें मतलब एक सबसे पहले आएगा। एक तो चारों में मिल गया तो इससे हमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो हम लास्ट का देख लें शायद हमें मिल जाए। जैसे कि 5वें में एफ आर ओ है और चौथे में एफ आर आई है, तो लास्ट में यू आता है, यू 2 में है, तो यू के बाद जी और आई, मतलब जी पहले आता है तो मतलब 3 पहले आएगा 2 लास्ट में आएगा एकदम, और 3 2 मतलब हमें अब 2 ऑप्शन में मिल गए। अब हम 5 और 4 को देखेंगे। एफ आर आई, आई मतलब पहले आता है, आई पहले आएगी, तो मतलब आई मतलब 4 हो जाएगा, एक के बाद 4 आना चाहिए, 1 4 क्या होगा 1 4। अब हमारा कौन सा बचा हुआ है, 1 4 तो हो गया, 1 2 3 4 हो गया, तो मतलब यहाँ 5 होगा, ठीक। तो मतलब 21 ऑप्शन में हम देखेंगे 1 4 5 3 2 1 4 5, ऑप्शन सी इज राइट। फिर अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। देखिए AWA सब में है, AWA 3 अंक तक सेम है सब में। फिर उसके बाद के वर्ड हम देखेंगे, इसमें R है, इसमें I है, इसमें Y है, इसमें R है, इसमें K है,
तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कौन आता है। के का तो 11 हो जाता है, जो के है उसका 11 होता है। आर, आर का तो 18 हो जाएगा, ये तो और पीछे गया। वाई का 25 हो गया, वाई 25 हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं आई, 9 पे है, मतलब हमें सबसे पहले 9 ही दिख रहा है। आई मतलब 2 आएगा, और 2 के बाद देखिए दो दो ऑप्शन में मिला, दूसरे और तीसरे में। फिर 4 1 सही सेम है तो उसे हमें देखना ही नहीं, 3 और 5 देख लें। वाई है, इसमें आर है, तो मतलब आर पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो मतलब 5 हमारा पहले आएगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि 5 और 3 ऑप्शन सी में ही आ रहा है। सी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं 9वें क्वेश्चन पे। देखिए अब हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। यन ओ तक सब में सेम है, फिर यस है, 5वें में यस है, इसमें आई है, इसमें बी है, इसमें आई है, मतलब कि बी पहले आएगा सबसे। तो मतलब 3 आना है, लेकिन 3 सब में सेम है, हमें देखना ही नहीं है। अब देखिए उसके बाद बी के बाद देखिए यस है, आई है, टी है, मतलब टी सबसे लास्ट में आता है, उससे पहले यस आता है, तो मतलब कि लास्ट में हो जाएगा 5 1, लास्ट में 5 1 होगा। किसमें है? सिर्फ ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन फर्स्ट में। ए इज राइट हो गया। क्योंकि हम अगर कहीं से देख लें, इसमें हमें कहाँ से समझ में आ जाए, जो मतलब हमें या लास्ट का देख लें या बीच का देख लें, कोई एक ऑप्शन हो जो सब में ना मिलता हो। ये देखिए इस ऑप्शन में एक गलती हो गई थी, एक एक्स्ट्रा लिख उठा था, टाइप करते हुए गलत हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं जैसे यम वाई यस, नहीं यम वाई सब में सेम है, उसके बाद यस है, यस है, यस है, 3 में यस है, 2 में टी है। तो हम पहले टी वाला देख लेते हैं। टी एच 5वें में जैसे टी एच आई है, और तीसरे में टी एच ओ है, तो मतलब आई पहले आता है ओ से, तो मतलब 5 पहले आएगा, 3 लास्ट में रहेगा। सिर्फ हमें एक ऑप्शन में ही दिखा, ऑप्शन सी, सी राइट हो गया। क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन ढूंढना है, हम चाहे लास्ट से देखें, बीच से देखें, पहले देखें, ये हमारा वो है। हम लास्ट के दोनों देख लिए, जो पहले आया उसे 5 3 आया, तो 5 3 हम लगा दिए, सही हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें हम आ गए हैं 11वें क्वेश्चन पे। यल आई सब में है, आई तक सब में है यल आई, उसके बाद ई 3 में, लास्ट के 3 में ई मिल रहा है, और उसके पहले सी है, डी है, मतलब सी पहले सबसे आता है, 2 हो गया। फिर डी आएगा, ई से पहले डी आएगा, मतलब कि 2 1 हो गया। तो हमें ऑप्शन सिर्फ एक ही मिला, ऑप्शन बी। तो हमारा बी सही हो गया, क्योंकि हमने जब एक ही ऑप्शन मिला तो हमको उस पर टिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़ें। ये हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन पे। अब इसमें देखिए पी ए आर, आर तक अभी तो लग रहा है सब में सेम है, आर के बाद ए भी सब में सेम है। ए के बाद देखेंगे इस लास्ट में यस है, इसमें यल है, इसमें जी है, इसमें डी है, इसमें यल है, तो मतलब हमें पता है डी सबसे पहले आएगा इन सब में। डी मतलब दूसरा हो गया, क्योंकि इसमें आ रहा है 2। अब हमें 3 ऑप्शन मिल गए। अभी हमें ऑप्शन से ही देखेंगे। 1 3, हम 1 3 और चेक कर लेना है। आर ए जी है, जी मतलब जी पहले आएगा, मतलब हमारा 3 पहले आएगा, 2 3 हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे, 1 और 4 चेक कर लें। आर ए डबल यल, देखो 2 के दोनों में डबल यल हो गया, फिर उसमें भी इसमें भी ई, फिर उसमें यल, इसमें भी यल। अब वो समाप्त हो गया ना, इसके आगे वर्ड है ही नहीं, तो मतलब ये लास्ट में जाएगा, मतलब हमारा 1 आ जाएगा। 2 3 1 तक हमें मिल गया ना, तो इसके आगे हमें चेक ही नहीं करना, हम डायरेक्ट सी ऑप्शन टिक किए आगे बढ़ेंगे।
चलिए इसी क्रम में हम 13वें क्वेश्चन पहुंच गए। अब देखिए DEC सब में है, फिर उसके बाद A भी सब में है। A के बाद हम देख लेंगे, जैसे 5 नंबर में Y है, इसमें G है, इसमें D है, इसमें M है, इसमें N है ना। तो मतलब D सबसे पहले आएगा, मतलब 3 सबसे पहले आएगा। ठीक, फिर D के बाद क्या आता है उसे हम देख लेंगे। अब G ही आएगा क्योंकि M N तो बाद में हो गए, D के बाद G ही आएगा, मतलब चौथा ऑप्शन हो गया। 3 4, फिर 2 मिल रहे हैं ऑप्शन, तब भी दूसरा और चौथा। तो हम अब देखेंगे इसमें क्या कहते हैं, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद M आएगा तो मतलब 2 आएगा। अब 3 4 2 तक सब में मिल रहे हैं, फिर उसके बाद क्या आएगा, N आएगा, मतलब 1 आएगा, और जो बच गया बेचारा उसे रख दो। 3 4 2 1 5, 3 4 2 1 5, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, ऑप्शन भी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम चेक करेंगे इसमें क्या मिल रहा है। देखिए BI सब में मिल रहा है, उसके बाद T सब में मिल रहा है, लास्ट वाले में नहीं मिल रहा है, 5 नंबर में R है, और सब में T है, मतलब कि 5 सबसे पहले आएगा, क्योंकि T से तो पहले R आता है, तो इसलिए 5 सबसे पहले आएगा। हमें 2 ऑप्शन कट गए, हमारे चौथा और पहला ऑप्शन कट गया। हमें सिर्फ अब 2 में देखना है, B और C में। उसके बाद 2 सब में आएगा, 3 सब में आएगा, 4 एक देख लेना है हमें, BITE। अब मतलब 4 वाला ख़त्म हो गया, आगे कोई वर्ड है नहीं, तो मतलब 4 पहले आएगा, तो मतलब कि ऑप्शन B इसमें भी राइट है, क्योंकि 1 से पहले 4 आएगा, क्योंकि उसमें R तक गया है, तो इसमें भी B सही हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हम पहुंच गए 15वें क्वेश्चन पे। टाइम भी बहुत तेज़ भाग रहा है। CI सब में है, उसके बाद देखिए इसमें G है, इसमें N है, इसमें P है, इसमें D है, इसमें N है, तो इसके हमें पता है कि D सबसे पहले आएगा। उसके बाद हम D के बाद N तो आएगा नहीं, P तो आएगा नहीं, N तो आएगा नहीं, G आएगा, मतलब D के बाद 1 आएगा। फिर हम ऑप्शन आ जाएंगे ना, ऑप्शन देखिए 4 1 2 2 सब में है, 2 तो आएगा आराम से, 5 और 3 को हम देख लेंगे बस। CIN और उसमें P है, तो N तो पहले ही आएगा ना, P बाद में जाएगा, तो 4 1 2 5 3, 4 1 2 5 3, मतलब ऑप्शन A सही हो गया, ऑप्शन A सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पहुंच चुके हैं 16वें क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें सिर्फ यच अकेले सेम है, उसके बाद देखिए सब अलग हैं। यच है 5वें में, देखिए U आ गया, इसमें A आ गया, इसमें O आ गया, इसमें I आ गया, इसमें E। हमें पता है मतलब A सबसे पहले आएगा, मतलब 4 होगा कंफर्म। फिर E आएगा, 1 होगा, 4 1, मतलब हमारा 2 ऑप्शन कट गया, पहला और तीसरा कट गया। हमें सिर्फ अब 2 ऑप्शन में देखना है। फिर उसके बाद 2 देखिए दोनों में सेम है, फिर हम 3 और 5 सिर्फ देखेंगे। यच इसमें देखिए 3 में देखिए O है, और इसमें U है, मतलब 3 पहले आएगा, तो हमारा ऑप्शन D सही हो गया। बस हमें काटना है, ऑप्शन काटना सीखो। ऑप्शन कितना जल्दी आप काट सकते हैं, ऑप्शन कटेगा क्वेश्चन सॉल्व, आगे बढ़ो। जैसे कि अब टाइम बीत गया है, 19 मिनट हो गए हैं, तो अभी हमें इसे सिर्फ 30 मिनट में कंप्लीट करना है, तो हम लोग स्पीड में करेंगे। अब ढूंढेंगे जल्दी से वर्ड। अब देखिए कहाँ मिलते हैं हमें। अब जैसे कि हमें पता है ऑप्शन नंबर 2 आना है, सम 2 है, उसके बाद 1 4 3 है, डायरेक्ट ऑप्शन ढूंढो। 1 4 3 है, 1 4 3 हम देख लेंगे। TECH N तक सम में है, TECH N इसमें भी है, और 2 में I आ गया है। ठीक है, 1 4 3 हम सिर्फ देख रहे हैं, 1 4 3, जैसे फर्स्ट हो गया 1 3 4,
यही 3 देख रहे हैं। देखिए यन के बाद इसमें ओ आया, इन दोनों में आई आया, तो मतलब ओ लास्ट में आएगा, ओ लास्ट में आएगा 1 4 3। तो हम पहले देखेंगे पहले कौन आएगा। अब इस इन दोनों में आई आया है, आई वाले को हम देख लेंगे, आई आई, फिर सी आ गया, मतलब कि हमारा 3 पहले आएगा, 2 3, 2 3 आ गया, 2 ऑप्शन में बचे। उसके बाद 1 4 में हम देखेंगे, 1 और 4 में जब देखना हुआ तो उसमें आई था तो ऑटोमेटिक 4 आ जाएगा, तो हमें सिर्फ एक ऑप्शन मिला, ऑप्शन डी, डी इज राइट। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। हमें उम्मीद है ये 30 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप शब्दों के तार्किक क्रम में नहीं फंसेंगे कभी। देखिए रीजनिंग का वो टाइप है, आप ऑप्शन काटना सीख जाइए बस। जैसे कि हम देखते हैं यल ई एन सब में है, 5 ऑप्शन में हमारे यल ई एन है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कहते हैं, उसके बाद से कौन वर्ड है इसमें टी, जैसे 5वें में टी है, इसमें डी है, इसमें जी है, इसमें आई है, इसमें यस है। तो इसका मतलब डी सबसे पहले आता है, मतलब 4 सबसे पहले आएगा, हमें 2 ऑप्शन मिल गए। और देखिए 3 अंक इसके भी सेम है, जो 2 ऑप्शन मिले उसके 4 3 दोनों में है, 1 और 5 हमें सिर्फ देख लेना है। यल ई एन टी और वो यस, मतलब यस पहले आता है तो इसका मतलब 1 पहले आएगा लास्ट में, 1 पहले आएगा मतलब 5 लास्ट में आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़िए, अब ऑप्शन काटिए। ये क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें देखिए यल आई सब में है, उसके बाद देख लीजिए जी है, यफ है, के जी, ठीक। तो मतलब कि जी तो बाद में आएगा, यफ पहले आएंगे, तो 3 और 4 में यफ है, तो हमें 3 और 4 में देखना है। और 3 और 4 में जब हम देख रहे हैं तो ई मतलब हमारा 4 सबसे पहले आ रहा है, ऑप्शन 1 बना हमारा, 4 3 2 ऑप्शन बन गए हैं, दूसरा और चौथा 4 और 3 आ गया। फिर उसके बाद देखिए दोनों में 1 सेम है, फिर 5 और 2 देख लीजिए, 5 और 2 हम 5 देखेंगे और 2 देखेंगे सिर्फ। यल आई जी, इसमें जी है, इसमें के है, तो इसमें मतलब 5 पहले आएगा। चलिए देखते हैं हम आगे, ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। ये हम आ गए 20 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखते हैं, इसमें सिर्फ टी अकेले सेम है, उसके बाद एच है, ई है, ए है, तो हम लास्ट का देख ले रहे हैं, क्योंकि एच सबसे लास्ट में आएगा हमें पता है, मतलब 2 सबसे लास्ट में आएगा, एक ऑप्शन, ऑप्शन बी, बी सही। आगे बढ़ो। चलिए ये देखिए डी ई बी सब में सेम है, उसके बाद वाले वर्ड देख लो, सब में ए है और ई, 5वें में ई है और सब में ए है, डी ई बी ए सब में है और इसमें सिर्फ ई है, तो इसका मतलब है 5वां सबसे लास्ट में आएगा। तो हमें 2 ऑप्शन मिल गए, बी और डी। तो उसके पहले 4 देखिए सेम है, 1 और 3 देख लेंगे, 1 और 3 हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे ना, 1 और 3 में देखेंगे कौन पहले आ रहा है, डी ई बी ए उसमें भी है, आर पहले आता है, मतलब 3 पहले आएगा, तो हमें जब 3 पहले आएगा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज राइट। फिर आगे बढ़िए, हम लोग आ चुके हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं सी यल ए सब में सेम है, फिर उसके बाद के वर्ड हम देख लेते हैं, इसमें डी है, इसमें जी है, इसमें आई है, इसमें यम है, तो मतलब कि डी सबसे पहले आएगा, फिर जी आएगा, मतलब कि हमारा डायरेक्ट बन गया 5 4 3। अब यम के बाद मतलब इसमें दूसरे में सब खत्म हो गया, उसके बाद उसमें ई आर है, तो मतलब हमारा 2 पहले आ जाएगा, 5 4 3 2 1। हम ऑप्शन देख लेंगे, 5 4 3 2 1, ऑप्शन सी, केवल ऑप्शन सी में मिल रहा है, सी हमारा सही हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए हम पहुंच चुके हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। फिर हमें देखना है ई एक्स ए सब में आ रहा है, इसमें यम है और इसमें सी है, इसमें सी है,
और इसमें टी है, मतलब कि हमारा जो चौथा है ये सी टी के बाद ख़त्म हो जा रहा है, और इसमें सी टी यल वाई है, तो मतलब हमारा 4 पहले आएगा फिर 5 आएगा। फिर हम ऊपर आ जाएंगे ई यक्स ए, उसके बाद सब में यम है, फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे में आई है, और पहले में पी है, तो मतलब आई पहले आएगा, पी लास्ट में आएगा, तो मतलब सबसे लास्ट में एक आना है। तो 4 1 हम लास्ट का मिल गया, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो गया। अब हाँ चाहे जो आए, अब लास्ट में एक आना है तो एक ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी में मिल गया, तो बी राइट हो गया। आगे बढ़िए। ये हम लोग आ चुके हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग देखते हैं CON सब में है, और उसके बाद के वर्ड हम देखेंगे। इस सब में यफ दिख रहा है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में, और पांचवें में डी है, पांचवें में डी है, तो मतलब डी सबसे पहले आएगा, तो हमें पांचवा सबसे पहले आएगा, इसलिए हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 3 ऑप्शन में, 2 हमें चेक करना ही नहीं है, 1 और 3 हम चेक कर लेते हैं। 3 और 1, CON यफ, इसमें आई है, इसमें यू है यफ के बाद, तो मतलब आई पहले आएगा, तो ये 100% है, आई पहले आएगा, तो हमारा मतलब 5 के बाद 3 ही होना, 5 2 3 होगा। अब हमें सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद हम ए बचा, सी बचा, हम 1 और 4 चेक कर लेंगे। यफ यल है, इसमें यू है, तो मतलब यू है तो लास्ट में होगा, यल होगा पहले, मतलब 4 1 हो जाएगा। 5 2 3 4 1, 5 2 3 4 1, किस ऑप्शन में बचा? पहले में, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग पहुंच चुके हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे कि CHA सब में है, उसके बाद यन है, यन है, यन भी सब में है, उसके बाद के वर्ड हम देख लेंगे। इसमें पांचवें में सी है, इसमें टी है, इसमें यन है, यन के बाद ही यन है, फिर सी है, फिर जी है, तो मतलब कि सी हमारा आना है। तो जो हमारा सी आएगा वो हमें सिर्फ पांचवें में मिल रहा है, और ये दूसरे में मिल रहा है। सी के बाद ई, तो मतलब हमारा दूसरा ख़त्म हो जा रहा है, तो 2 पहले आएगा, फिर 5 आएगा। हमारे 3 ऑप्शन ख़त्म। 2 और 5, मतलब 2 और 5 के लिए हमें सिर्फ 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, बी मिल रहा है, डी मिल रहा है। 2 5, फिर उसके बाद एक देखिए सब में से दोनों में सेम है, फिर हम 3 और 4 देख लेंगे। CAN यन है, फिर उसमें यन यन है, तो मतलब कि वो पहले आएगा, टी बाद में आता है, इसलिए हमारा तीसरा हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि एक तो मिल गया था। 3 4 हो जाएगा, 2 5 1 3 4, ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो डी इज राइट। आगे बढ़िए। ये हमारा रहा 26 नंबर क्वेश्चन। अब हम इसमें देखेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 के हैं, जो 2024 में SSC GD का एग्ज़ाम हुआ था वहीं से सब क्वेश्चन हैं। देखिए DE सब में मिल रहा है, उसके बाद ए भी सब में मिल रहा है, फिर हम उसके बाद वाला देख लेंगे। आर है, यन है, यल है, डी है, एच है, मतलब डी सबसे पहले आएगा इसका मतलब, तो डी पहले आएगा, 4 होगा, हमारा 2 ऑप्शन कट गए, बी सी कट गया। 4 होगा, फिर 3 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 5 हमें देखना है सिर्फ। ए टी, आर पहले आएगा, मतलब 1 पहले आएगा लास्ट में, ये लास्ट में, क्योंकि 2 चाहे जो भरे 3, और लास्ट में 1 पहले आएगा हमारा, 1 5, मतलब कि हमारा ऑप्शन डी, डी हो गया, डी इज राइट। अब आगे बढ़िए। हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अब देखिए LET 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 LES, मतलब कि 5 सबसे पहले आएगा। अभी अगर हम LET सिर्फ देखते तो हमारा गलत हो जाता, क्योंकि LES आ गया, यस पहले आएगा टी से, 5 सबसे पहले आएगा, उसके बाद हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। 2 कट गए हमारे, 2 कट गए हमारे, ऑप्शन बी कट गया और डी कट गया।
अब हम 5 एक दोनों में मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम 4 और 2 सिर्फ देख लेंगे, 4 और 2, और 4 और 2 THA दोनों में है, 4 में भी है, इसमें भी है। उसके बाद यल है, इसमें आर है, मतलब कि 4 पहले आएगा। तो हमारा बी और डी कट गया था, तो हमें देखना है कि 4 पहले आ रहा है, तो मतलब हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, क्योंकि 2 तो बाद में आ रहा है ना। तो ऑप्शन ए इज राइट। इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग आ चुके हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यल आई यन तक सब में मिल रहा है, पाँचों में। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें जी है, इसमें ई है, इसमें जी है, इसमें ए है, इसमें ई है, मतलब ए सबसे पहले आता है तो 2 सबसे पहले आएगा। फिर 1 दोनों मिल रहा है तो 1 हम लिख लेंगे, 3 और 4 देखेंगे बस। LIN जी और इसमें ई है, इसका मतलब है कि ई है तो जी से छोटा है, तो मतलब 4 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़िए। ये हम लोग आ चुके हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए MIS, 4 में तो मिल गए MIS, लेकिन ये जो लास्ट में है इसमें जी आ रहा है, तो मतलब यस से तो पहले जी आएगा, ये 100% है। और हमें ऑप्शन में 5 सब में था, तो हम यस देखना ही नहीं था, मतलब 5वां, तब भी हो जाता हमारा काम। तो ये 5वां तो पहले आएगा। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या आएगा, यस है। यस के बाद देखिए अब सब में टी है, चौथे में टी है, इसमें यस है, इसमें यस है, इसमें यस है, मतलब कि टी एकदम लास्ट में आएगा, क्योंकि यस पहले आता है। तो अब हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है चौथा नंबर सबसे लास्ट में किस में है। सिर्फ एक ऑप्शन में मिला, तो हमारा डी राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आई सब में है, उसके बाद का वर्ड हम देखेंगे। सब में 1 2 3 4 में तो बी मिल रहा है, 5वें में हमें ए मिल रहा है, तो मतलब ये है कि 5वां हमारा सबसे पहले आएगा। तो हम 5 लिख लिए, और 5 लिखे तो हमारा 2 ऑप्शन कट गया तुरंत। सिर्फ हमें 5 लिखे तो ए और सी बचा, तो 5 के बाद 4 है, 1 है, सिर्फ हमें 2 और 3 देखना है, क्योंकि सिर्फ वही डिफरेंट हैं। और 2 और 3 में देखेंगे LIBRA, और ये दूसरा ए तक ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब 2 सबसे पहले लास्ट में सबसे पहले आ जाएगा। तो लास्ट में जब 2 सबसे पहले आ जाएगा, तो हम जब 2 लिखें उसके बाद ही 3 आएगा, ये तो कंफर्म है। तो हमारा ऑप्शन ए मिल गया हमें तुरंत, ऑप्शन कटे तुरंत मिल गए। इसी के क्रम में आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। धन्यवाद। मैं ब्राह्मण अनुराग ओझा। इसी के साथ आपको एक मोटिवेशन लाइन के साथ बस अंत करेंगे वीडियो का। कड़ी मेहनत के बिना सफलता की कोई कुंजी नहीं होती, कड़ी मेहनत के बिना सफलता की कोई कुंजी नहीं होती। मेहनत करो और सफलता को ताला खोल दो, मेहनत करो और सफलता का ताला खोल दो। तो इसी के क्रम में आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी बच्चों तक पहुँचे। धन्यवाद। मैं ब्राह्मण अनुराग ओझा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यूनिक स्टडी स्टूडियो चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।